Welcome back to my channel. Today we will be learning class 6 geography. The name of the chapter is major domains of the earth. The earth is composed of several major domains, each with distinct characteristics and roles in planet overall functioning. These domains include lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Here is the background of each. तो जो earth है वो मेजर डोमेन से कंपोज है. मेजर डोमेन्स मतलब अर्थ किन किन चीज़ों से बनी है. अभी अर्थ सॉलिड, लिक्विड, एयर से बनी हुई है और फिर जब इन सबको मिला देते हैं तो फिर वो बायोस्फीयर हो जाता है. तो अभी लिथोस्फीयर मतलब जो अर्थ का जो सॉलिड लेयर होता है या फिर लैंड, उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर. फिर हाइड्रोस्फीयर जो वाटर होता है और एटमॉस्फेयर जो एयर होता है. बायोस्फीयर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बायोस्फीयर बनता है. लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर इज द अर्थ solid outer layer consisting of the crust and the uppermost part of the mantle. Components: continental crust, the land masses including mountains, valleys and plains. Oceanic crust, the ocean floors including underwater features like ridges, trenches and basins. तो अभी लिथोस्फीयर जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो अर्थ का सॉलिड या फिर आउटर लेयर होती है जिसमें क्रस्ट और मैंटल का अपर मोस्ट पार्ट आता है, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. तो अभी लिथोस्फीयर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, मतलब लैंड मासेस होते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स, प्लेन्स. फिर ओशनिक क्रस्ट में जो ओशन फ्लोर्स होते हैं इंक्लूडिंग जो अंडर वाटर बेसिन्स या फिर ट्रेंचेस होते हैं उन्हें ओशनिक क्रस्ट बोला जाता है. तो लिथोस्फीयर का क्या रोल है. द लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल लाइफ. इट इज़ वेयर सॉइल फॉर्म्स सपोर्टिंग प्लांट लाइफ एंड वेयर प्रोसेसेस सच एज वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड अर्थक्वेक अकर. तो लिथोस्फीयर का क्या रोल है. एक तो वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, फिर हम लिथोस्फीयर के ऊपर ही रहते हैं और फिर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक्स भी अकर लिथोस्फीयर में ही होते हैं. फिर आता है हाइड्रोस्फीयर. अभी हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. हाइड्रोस्फीयर कंपासेस ऑल ऑफ द अर्थ वाटर वेदर इट्स लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म. तभी हाइड्रोस्फीयर अर्थ का जितना भी वाटर है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, ग्लेशियर्स में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, रिवर्स या फिर गैसियस फॉर्म में हो, क्लाउड्स, वो सारा हाइड्रोस्फीयर होता है. अभी इसके हाइड्रोस्फीयर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो ओशंस होता है जो 71% अर्थ के सरफेस को कवर करता है. फिर लेक्स और रिवर्स, स्ट्रीम होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज दैट सपोर्ट इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. फिर ग्लेशियर्स, तो ओशंस और लेक्स ये हो गए लिक्विड फॉर्म में. और फिर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो कि स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर मोस्टली इन पोलर रीजन्स. और वो सॉलिड मतलब वो आइस होता है ना, तो सॉलिड फॉर्म में हो गए. फिर ग्राउंड वाटर लिक्विड फॉर्म में हो गया विद वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन अंडरग्राउंड एक्वायर्स. तो जो वाटर मतलब ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है जैसे कि वेल्स, वो ग्राउंड वाटर होता है. फिर एटमॉस्फेरिक वाटर जैसे कि वाटर वेपर इन एयर कंट्रीब्यूटिंग टू वेदर एंड क्लाइमेटिकल पैटर्न्स. अभी हाइड्रोस्फीयर का क्या रोल होता है. हाइड्रोस्फीयर रेगुलेट्स द अर्थ टेम्परेचर, सपोर्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इज वाइटल फॉर लाइफ, वेदर सिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. ठीक है, मतलब पानी जो है उससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है. फिर वो एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट करता है. जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वाटर में ही रहते हैं ना, तो एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट करता है. और फिर हमारे ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है क्योंकि बिना पानी के हम थोड़ी ज़िंदा रह सकते हैं. फिर वेदर सिस्टम को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखता है. फिर एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ हेल्ड इन स्पेस बाय ग्रेविटी. तो एटमॉस्फेयर मतलब एयर या फिर गैसेस जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है. तो अभी एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं. तो जो सबसे छोटा लेयर होता है उसे बोला जाता है, सबसे लोएस्ट लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे वेदर चेंजेस अकर होते हैं और अर्थ की ज़्यादातर अर्थ का मास होता है उधर, मतलब अर्थ के
हाँ, फिर होता है स्ट्रैटोस्फीयर, जिधर ओजोन लेयर होती है। अभी ओजोन लेयर कौन सी लेयर होती है? जो हमारे अर्थ को सन की हार्मफुल रेस से, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, उसे ओजोन लेयर कहा जाता है। तो स्ट्रैटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, और ये ऐसी लेयर होती है। देखिए, ट्रोपोस्फीयर में ज़्यादातर क्लाउड्स फाउंड होते हैं, मतलब पानी यहाँ तक ही जाता है। और फिर स्ट्रैटोस्फीयर में एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। फिर मीजोस्फीयर होता है, द लेयर वेयर द मोस्ट मीटियर्स बर्न अप अपॉन एंटरिंग। अभी जब मीटियर्स जब अर्थ में आते हैं तो वो मीजोस्फीयर से ही जलना शुरू कर देते हैं, और फिर ट्रोपोस्फीयर तक आते आते तो वो ऐश ही बन जाते हैं सिर्फ। तो मीजोस्फीयर इधर जो मीटियर्स होता है वो जलना शुरू हो जाता है। फिर थर्मोस्फीयर होता है, हाई एल्टीट्यूड लेयर वेयर ऑरास अकर्स एंड वेयर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स। तो फिर एग्जॉस्फीयर क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ग्रेजुअली फेडिंग इनटू स्पेस। ठीक है, तो फिर द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय blocking harmful radiation, maintaining the earth's temperature through the greenhouse effect and तो ये एटमॉस्फेयर का रोल होता है। फिर बायोस्फीयर क्या होता है? जब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जब आ जाते हैं एक साथ, तो उसे बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर encompasses all living organisms on earth including plants, animals and microorganisms as well as environment in which they live. Components: terrestrial ecosystem, forests, grasslands, deserts and tundras where land-based organisms live. बायोस्फीयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती अर्थ पे। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स जो होते हैं, इन सब का जिधर टेरिटोरियल ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लैंड पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उसे बोला जाता है टेरिटोरियल इकोसिस्टम। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे कि ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ रहती है उसे बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर माइक्रोबियल लाइफ, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वेरियस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वंस लाइक हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सीज वेंट्स। तो द रोल ऑफ the biosphere is the domain of life where biological processes like photosynthesis, respiration and decomposition occur. It is integrated on the cycling of nutrients and overall functioning of the earth's ecosystem.